अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उर्दू जंक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने हिंदुस्तान को आइन दिया, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल: दस्तूर साजी के सदर कौन थे? यानी ये कानून जो बनाया गया हिंदुस्तान में, तो इसके सदर कौन थे? तो जवाब में है कि दस्तूर साजी के सदर भीमराव अंबेडकर थे। यानी बनाए थे और भी 2-4 लोगों ने मिलकर के, लेकिन सदर यही थे। अगला सवाल: हिंदुस्तान में बाबा साहब किसको कहा जाता है? यानी बाबा साहब के नाम से किसे जाना जाता है हिंदुस्तान में? तो इसका जवाब होगा कि हिंदुस्तान में भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब और महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। अगला सवाल: भीमराव मज़ीद तालीम के लिए कहाँ गए? यानी भीमराव आला तालीम के लिए, हायर डिग्री को प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका जवाब होगा कि भीमराव मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। अगला सवाल है, भीमराव को किस अवार्ड से नवाजा गया था? यानी उनके काम के एतबार से उनको अवार्ड से नवाजा गया था। तो बोल रहा है कि कौन से अवार्ड से नवाजा गया था? तो इसका सही जवाब होगा भीमराव को भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला सवाल, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई? तो इसका जवाब होगा कि भीमराव की शादी 14 बरस की उम्र में भीमराव की शादी हो चुकी थी। तो उस समय कम उम्री में ही शादी हो जाया करती थी, इसीलिए 14 बरस की उम्र में उनकी शादी हुई। अगला सवाल, भीमराव के ख़ानदान वाले कौन सी ज़ुबान के बोलने वाले थे? यानी उनके ख़ानदान वाले कौन सी ज़ुबान बोलते थे? जवाब, भीमराव के ख़ानदान मराठी ज़ुबान बोलते थे। कौन सी ज़ुबान? मराठी ज़ुबान बोलते थे। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इसका जवाब होगा भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को सेंट्रल इंडिया में हुई। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी सेंट्रल इंडिया में हुई। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम बताइए। यानी वालिदैन मतलब उसके अम्मी और उसके अब्बू का नाम। तो इसका जवाब होगा कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमाबाई थी। क्या था? वालिद का नाम रामजी मालूजी और वालिदा का नाम यानी अम्मी का नाम भीमाबाई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन नाम क्या है? भीमाबाई। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में यानी उसके पिताजी फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए? यानी फौज में कौन सी नौकरी करते करते छोड़े थे? तो इसका जवाब होगा भीमराव अंबेडकर के पिताजी यानी उसके वालिद फौजी स्कूल में 14 बरस तक हेड मास्टर रहे और उसी ओहदे से सबकदोश हुए, यानी उसी ओहदे से नौकरी को छोड़े। 14 साल तक उन्होंने वहाँ पर हेड मास्टर रहे। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई और किससे हुई? 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से भीमराव की शादी हुई। सवाल, बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो इसका सही जवाब होगा बीए करने के लिए भीमराव ने अल्फेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। कहाँ लिया? अल्फेस्टन कॉलेज। अगला सवाल, बुद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या मकसद है? तो इसका जवाब होगा बुद्ध मज़हब में निर्वाण का तसव्वुर इरफान हासिल करना है। अगला सवाल, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा का सलूक कैसा था? यानी वो स्कूल में जाते थे तो उनके साथ जो साथी रहते थे वो उनके साथ कैसे पेश आते थे, कैसा बर्ताव करते थे, उसी के बारे में पूछ रहा है। स्कूल में भीमराव के साथी उन्हें हिकारत मतलब घटिया नज़र से देखते थे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की जो जिस जाति से वो बिलोंग करते थे तो वो थोड़ा सा उस ज़माने के हिसाब से थोड़ा नीचा जाति का था, इसीलिए लोग उन्हें घटिया नज़र से देखते थे, हिकारत की नज़र से देखते थे और उन्हें क्लास में बैठने भी नहीं दिया जाता था। तो वो क्लास दरवाजे के पास बैठ करके तब क्लास किया करते थे। अगला सवाल, भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया? यानी मुंबई में
पलायन किया, ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पर बस गया। तो उसका जवाब भी यही है कि भीमराव के वालिद का तबादला मतलब ट्रांसफ़र सितारा हो गया और उनका ख़ानदान मुंबई मुंतकिल हो गया। अगला सवाल, भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए कि उन्होंने तालीम जो हासिल किया, एजुकेशन जो प्राप्त किया, तो उसके बारे में 5 जुमले लिखिए। तो इसका जवाब होगा 5 साल की उम्र में भीमराव का दाखिला स्कूल में हुआ। 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिए। फिर मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़े। 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किया। एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया। मज़ीद हुसूल तालीम के लिए फिर वो अमेरिका चले गए और वहीं से फिर उन्होंने वकालत पास की। अगला सवाल, भीमराव की आइनी खिदमात को मुख्तसरन बयान कीजिए। यानी उन्होंने जो हमारा कानून बनाया है तो उसी खिदमात को बोल रहा है कि मुख्तसरन बयान कीजिए। इसका जवाब होगा, भीमराव ने हिंदुस्तान की आइन को तैयार किया। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद मुल्क को आइन साजी की ज़रूरत पेश आई। जाहिर बात है, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं था, तो लोग सब कोई अपना मनमर्जी किया करते थे। तो कहा कि नहीं, एक कानून होना चाहिए सबके लिए जो बराबर हो। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कानून बना करके पेश किया गया, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब जो बनाए अपने टीम के साथ, ये कबूल कर लिया गया और इसीलिए इनको हिंदुस्तानी आइन कैसी लगी ये वीडियो आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।